हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समथिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीएनएमयू और स्पेशली मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए भी एक निर्देश दे रहा हूं। इस वीडियो में हम स्पेशली इतिहास के 8वें पेपर जिनका एग्जाम 21 जनवरी 2020 को होगा, उसके लिए हम महत्वपूर्ण 11 प्रश्न लेकर के आए हैं और निश्चित रूप से आपको इनमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मैं ये दावा तो नहीं करता कि सबके सब यही प्रश्न होंगे, लेकिन आपको इतना आश्वस्त जरूर करता हूँ। अगर आप इन 11 प्रश्न को देखते हैं तो आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से 6 से 7 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। या मैं यूँ कहूँ कि आपको जितने प्रश्न पूछे जाते हैं, जो उसका एक सीमा है 5 प्रश्न अटैम्प्ट करने का, आप वो 5 प्रश्न ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे। और मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप जितने भी प्रश्न हैं इन्हें कॉपी में राइट डाउन करते जाएँ और वीडियो को लाइक करके हमें मेरा मनोबल बढ़ाएं। और आपको कैसा लगा ये आप एग्ज़ाम देने के बाद आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा उस दिन। तो चलिए, हम वीडियो में बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जितने भी प्रश्न बताए गए हैं आप उसे नोट डाउन करेंगे। और आप जिस माध्यम से भी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं हालांकि मुझे नहीं पता आप किस माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, आप मूल बुक पढ़ रही हैं, गेस्ट पेपर पढ़ रही हैं या कहीं से नोट्स ले आए हैं, तो ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने रखता है आप उसमें कितना टाइम दे पा रहे हैं। जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं इस वीडियो में, आप सभी को कम से कम 3 बार आप उन प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, अमेरिका में गृह युद्ध के कारण, प्रभाव और लिंकन की भूमिका। देखिए, यहाँ से 3 ही प्रश्न जनरली बनते हैं। अमेरिका के गृह युद्ध के बारे में प्रश्न आएगा तो या पूछेगा कि उसका कारण क्या है, दूसरा पूछ सकता है कि उसका स्वरूप क्या है, तीसरा पूछेगा उसका प्रभाव क्या रहा, परिणाम क्या रहा, और चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वह पूछा जाता है कि उसमें लिंकन की भूमिका क्या रही। तो यहाँ से पहला प्रश्न है, इतने सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। आप इन सभी पॉइंट को पढ़ेंगे। आप कम से कम एक प्रश्न को 3 बार पढ़िए। ऐसा मेरा आजमाया हुआ है कि आप 3 बार कम से कम पढ़ते हैं, आपके लगभग 70% तक आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा आपको स्मरण में रह जाता है ये सारी चीज़ें। दूसरा प्रश्न है, 1929 में अमेरिका के आर्थिक मंदी के कारण, स्वरूप, परिणाम का परीक्षण करें। तो यहाँ से देखिए, आपको घुमाने के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि 1929 से लेकर के 1933 तक अमेरिका में आर्थिक मंदी का क्या कारण था, उसका क्या परिणाम निकला, उसका क्या स्वरूप रहा होगा, इसके बारे में आपको बताना है। आपको बता दें कि अमेरिका पूंजीपति राष्ट्रों का समूह है, मतलब कि उसका प्रतिनिधित्व करता है। 1929 में इतनी आर्थिक तंगी हो गई थी, आर्थिक मंदी हो गई थी कि अमेरिका जैसे राष्ट्र जो कि अच्छा भला चंगा है आर्थिक दृष्टिकोण से, इनकी भी हालत पतली हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो ये प्रश्न भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो याद रखिए, प्रश्न नंबर 1 और 2 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों प्रश्नों को बखूबी अच्छे से तैयार करेंगे। क्वेश्चन 3 है, इसमें मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 50-50 को इसे रहने दीजिए। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का जनक क्यों कहा जाता है, या वाशिंगटन की उपलब्धियों का वर्णन करें। यह हो गया। या फिर 2018 में प्रश्न पूछा गया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जॉर्ज वाशिंगटन का उपलब्धि या उसने क्या किया, इसके बारे में प्रश्न आया था। तो उम्मीद है कि 2019 का एग्जाम, हालांकि 20 में हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप 2020 का एग्जाम दे रहे हैं। सेशन लेट चल रहा है इसलिए आप 2020 में एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन सेशन आपका 2018 से 19 ही है। तो 2019 में जो एग्जाम होने जा रहा है, ये भी 12 यानी कि 21 जनवरी को होगा, उसमें ये प्रश्न शायद पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, पेरिस संधि सम्मेलन या पेरिस शांति सम्मेलन पर एक निबंध लिखिए। देखिए, निबंध के बारे में मैं आपको 4 प्रश्न को रिकमेंड करूंगा। आप इन 4 प्रश्नों को देखेंगे, कोई ना कोई प्रश्न निश्चित रूप से ही आएगा। पहला प्रश्न देख लीजिए, जैसा कि लिखा हुआ है कि पेरिस शांति सम्मेलन पर एक निबंध लिखिए। इसी में से दूसरा प्रश्न एक आता है निबंध शॉर्ट नोट की तरह, कि पॉपुलिस्ट आंदोलन के बारे में पूछा जाता है, उसके बारे में निबंध, या फिर विल्सन की 14 सूत्रों के बारे में पूछा जाता है, तो ये प्रश्न भी आ सकते हैं। या फिर आपको ऐसे पूछा जाता है कि पेरिस शांति सम्मेलन में विल्सन की भूमिका का परीक्षण करें, तो ये चौथा प्रश्न है। और बहुत उम्मीद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम हॉल में। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमेरिका स्पेन युद्ध या स्पेन युद्ध के कारण व प्रभाव का वर्णन करें। देखिए, यहाँ पे मैंने ऑब्लिक इसलिए लगाया है कि कभी कभी आपको अमेरिका ना देकर केवल पूछा जाएगा कि स्पेन युद्ध का कारण। तो जान लीजिए कि स्पेन का युद्ध जो हुआ तो अमेरिका के साथ हुआ था, इसलिए इसे अमेरिका स्पेन युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है, आप इसे देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, थियोडर रूजवेल्ट का राष्ट्रपति के रूप में मूल्यांकन करें। तो राष्ट्रपति के रूप में थियोडर रूजवेल्ट ने क्या किया है, उसके बारे में आपको बताना है। मैं आपको बता दूं कि 8वां पेपर का ये वीडियो आप देख रहे हैं, मतलब सजेशन के लिए मैं आपको दे रहा हूँ।
इससे पहले मैंने इतिहास का 5वां पेपर जो है आधुनिक भारत का इतिहास, उसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप उन प्रश्नों को देख लीजिए, निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है आपको। और उसके रिगार्डिंग कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे 1857 का विद्रोह, उसके बारे में मैंने कारण, परिणाम, स्वरूप क्या था, सब कुछ मैंने बताया है। पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट है, आप उसे राइट डाउन करके एक तरफ से पढ़ सकते हैं, इजीली याद हो जाएंगे। और मैंने असहयोग आंदोलन के बारे में भी वहाँ पे उसमें बताया है, और बहावी आंदोलन के बारे में बताया है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का मैंने कलेक्ट कर लिया है। जो प्रश्न पूछने की संभावना अधिक है, मैंने उसका वीडियो भी दे दिया है। और प्रयास करूंगा कि कल तक आपको 1929 में जो आर्थिक मंदी हुई थी उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के जरिए इन्फॉर्म कर दूंगा। तो पहली बार अगर चैनल से आए हैं तो विजिट कर लीजिए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरा वीडियो मिल पाएगा, अन्यथा शायद आप इससे चूक जाएंगे। चलिए प्रश्न देखेंगे साथ। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारण व प्रभाव का वर्णन करें। ये 7वां प्रश्न है। देखिए 7वां प्रश्न और पहला प्रश्न जो हमने आपको बताया था कि अमेरिका गृह युद्ध, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको देखने को निश्चित रूप से मिलेंगे, या हो सके तो दोनों प्रश्न पूछा जा सके। एक राष्ट्रपति के रूप में जैक्सन का मूल्यांकन करें, तो यह प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण, आप इसे देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे कि 1800 से 29 के मध्य अमेरिका के विदेश नीति का मुख्य धारा का वर्णन करें। आपको बता दूं कि जनरली विदेश नीति के बारे, अमेरिका की विदेश नीति के बारे में दो ही पूछा जाता है, या तो 1800 से लेकर और 1800 से लेकर के 1829 तक, या फिर 1918 से लेकर के 1933 के तक, यही जनरली पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। जेफरसन के प्रजातंत्र पर निबंध लिखिए। तो ये जेफरसन है और ऊपर जैक्सन है, याद रखिएगा कि जैक्सन के बारे में पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के रूप में जैक्सन ने क्या किया, इसके बारे में। लेकिन जेफरसन का प्रजातंत्र, मतलब जेफरसन ने क्या कहा था, प्रजातंत्र क्या है, इसके बारे में एक विचार दिया था, वो आपको लिखना है, यानी निबंध के रूप में। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि निबंध के रूप में 4 ही प्रश्न जनरली पूछे जाते हैं, या तो पॉपुलिस्ट आंदोलन, या फिर जेफरसन का प्रजातंत्र, या बोस्टन की टी पार्टी, यही जनरली प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं 11वां प्रश्न है आज की इस वीडियो का, और लास्ट प्रश्न है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 20वीं सदी में अमेरिका की सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति के परीक्षण करें। देखिए यहाँ सदी न रह करके शताब्दी भी दिया जा सकता है, और आप लोग इतना तो जानते ही होंगे सदी और शताब्दी की है, 100 वर्ष की अवधि को शताब्दी कहते हैं। और ये सारे प्रश्न थे जो मैंने आपको अभी तक दिखाए हैं, तो मुझे उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये मेरा सजेशन। हाँ, सजेशन आपको तब बताना कैसा लगेगा जिस दिन आपका एग्जाम हो जाए। अभी तो कह नहीं सकते कि इनमें से कितने प्रश्न आ सकते हैं और या नहीं भी आ सकते हैं। फिर मैं बता दूं कि केवल आपको इसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपने जो ऑलरेडी पढ़ रखा है आप उसे भी ध्यान देंगे। लेकिन ये प्रश्न जो है 11 प्रश्न जो दिए हैं मैंने, इनमें से जनरली सारे के सारे प्रश्न इसी में से घुमा फिरा करके दे दिए जाते हैं। तो कम से कम आप इतने प्रश्नों को अच्छे ढंग से एक बार देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने जनरल स्टडीज़ के पेपर जो होते हैं, GES का पेपर, जो कि साइंस, जो कि आर्ट्स वाला ग्रुप जो होगा उसके लिए 23 और 24 को एग्ज़ाम है उनका, तो मैंने उसके लिए भी क्वेश्चन बैंक ही अपलोड करवा दिया है। मतलब कि जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 2012 से लेकर के 2018 तक में, सारे के सारे प्रश्न मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। और एक आवश्यक सूचना मैं यह बता दूं कि जो छात्र 12 जनवरी को बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिए थे, खैर उनका तो हो गया, जो जिनका एग्ज़ाम 20 जनवरी को होना था, हालांकि उनकी भी तिथि में बदलाव कर दिया गया है, तो आपको मैं बता दूं कि उनकी नई तिथि जारी की जाएगी। उसके लिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण GK GS के प्रश्न भी अपलोड किए हैं। हालांकि मेरा GK GS से अच्छा संबंध रहा है, तो इसके लिए मैं उस छात्रों को अभी मदद करना चाहता हूँ, स्पेशली मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। तो देखिए हिंदी के रिगार्डिंग मैंने इसमें 35 प्रश्न लिए हैं, वो भी ऐसा है जो कि कंटेंट बेस्ड का क्वेश्चन है, जो कि जैसा प्रश्न देख सकते हैं, हिंदी की पहली कहानी कौन सी थी, एक टोकरी भर मिट्टी, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8। जनरली अगर पूछा जाए कि रस की संख्या कितना है तो 9 है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छे प्रश्न है, 35 प्रश्न दे रखे हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। अगर बिहार पुलिस के अभ्यर्थी आप हैं, अगर आपका एग्जाम है तो देखिए, ऐसा नहीं कहूँगा कि आप अपने टाइम को उसमें वेस्ट कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न भी मैंने ऑलरेडी दे रखा है कि BNMU द्वारा 2012 से लेकर के 2019, देखिए 2019 टाइप हो गया, कारण कि 2019 में आपका एग्जाम हुआ था लेकिन सेशन नहीं था 2019। 2017-18 का सेशन जो पार्ट 3 का एग्जाम हुआ था वह हुआ था 2019 में। तो उसके जो अभी तक जितने भी GS या EVS कहते हैं आप, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के जितने भी प्रश्न हैं सब मैंने अपलोड कर लिए हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इससे आपको आने वाले एग्जाम में पैटर्न समझने में मदद मिलेगी। और आपको मैं बता दूं कि GK GS के जितने भी छात्र हैं,
बिहार पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं तो आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। मैंने बता दिया कि बिहार पुलिस परीक्षा 2020 के लिए अब की बार वर्दी हमार, तो इसमें टॉप 150 प्रश्न हम देखे हैं। इसमें कुल हम 3-4 पार्ट इसका अपलोड कर चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।